अभी हम एआई से 10 ऐसे इलीगल क्वेश्चन पूछने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन चैट जीपीटी के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर कोई भूख से मजबूर होकर रोटी चुराए तो क्या वह चोर है या सिस्टम की विफलता? हाँ, बिल्कुल। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, ये मामला सिर्फ कानूनी चोरी नहीं है, बल्कि इसमें अक्सर सामाजिक और आर्थिक असमानता भी जुड़ी होती है। तो कई बार सिस्टम की विफलता ही ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है। दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी निर्दोष को गलत तरीके से जेल भेज दिया जाए तो उसकी जिंदगी का जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अक्सर वो लोग होते हैं जो जांच में लापरवाही करते हैं, जैसे पुलिस, वकील या न्यायिक प्रक्रिया के अधिकारी। साथ ही सिस्टम की खामियों की वजह से भी बहुत बार निर्दोष लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। तीसरा सवाल हमारा ये है, क्या कानून अमीर और गरीब दोनों के लिए बराबर है? ये एक आदर्श स्थिति है, लेकिन वास्तविकता में अक्सर ऐसा नहीं होता। अमीर लोग ज्यादा संसाधन और प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने लिए रियायतें ले लेते हैं, जबकि गरीब अक्सर कानूनी लड़ाई में पीछे रह जाते हैं। अच्छा, चौथा सवाल है, अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार का सबूत चुरा कर जनता के सामने लाता है तो वह अपराधी है या विस्लेवर? ये सच में एक नैतिक दुविधा है। कानूनी रूप से वो चोरी का अपराधी बन सकता है, लेकिन समाज में अक्सर उसे एक हीरो या विसल ब्लोअर माना जाता है, क्योंकि उसने भ्रष्टाचार को उजागर किया है। पांचवा सवाल हमारा ये है, क्या हर वायरल खबर सच होती है? नहीं, हर वायरल खबर सच नहीं होती। बहुत बार गलत जानकारी, अफवाहें या सिर्फ ध्यान खींचने वाले दावे भी वायरल हो जाते हैं, इसीलिए हर खबर की अच्छी तरह जांच पड़ताल जरूरी है। छठा हमारा सवाल है, क्या इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है? बहुत हद तक हाँ। अक्सर विजेता ही इतिहास के बारे में अपनी कहानी बताते हैं, लेकिन हाल के समय में इतिहासकारों ने अलग अलग दृष्टिकोण और हाशिए पर रहे लोगों की आवाजों को भी शामिल करना शुरू किया है, जिससे एक ज्यादा संतुलित तस्वीर मिलती है। अगला सवाल है, अगर एआई कल इंसानों की नौकरी ले ले तो जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मा आमतौर पर उन कंपनियों, डेवलपर्स और नीति निर्माताओं पर आता है जिन्होंने एआई को डिजाइन किया और उसे लागू किया। साथ ही सरकारों और समाज का भी रोल है कि वो उचित नीतियां बनाए ताकि लोगों को सुरक्षित और तैयार किया जा सके इस बदलाव के। अगला क्वेश्चन है, क्या हर इनकाउंटर न्याय होता है या कुछ मामलों में उसकी निष्पक्ष जांच जरूरी होती है? हाँ, बिल्कुल। हर एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच जरूरी होती है, क्योंकि कई बार बिना पूरी जांच के इसे न्याय नहीं कहा जा सकता और कई मामलों में गलतियां या भेदभाव भी सामने आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको आज देश का एक कानून बदलने का मौका मिले तो आप कौन सा कानून बदलेंगे और क्यों बदलेंगे? अगर मुझे एक कानून बदलने का मौका मिले तो मैं रोजगार सुरक्षा से जुड़ा कानून बदलूंगा, ताकि हर व्यक्ति को स्थिर, सुरक्षित और उचित वेतन वाली नौकरी सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि मुझे लगता है कि यही एक स्थिर और न्यायपूर्ण समाज की नींव है। अब आप इन 10 सवालों को इकट्ठा करके क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि इन सवालों ने हमें समाज, कानून और नैतिकता के अलग अलग पहलुओं पर सोचने के लिए मजबूर किया है। इनमें कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इनके जरिए हम अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा गहराई से समझ सकते हैं और बदलाव के लिए भी प्रेरित हो सकते हैं। जो मेरी ऑडियंस जो लाइव देख रही है वीडियो, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? हाँ, आप अपनी ऑडियंस से यही कहें कि इन सवालों पर वो भी जरूर सोचें। कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें, और अगर आपको भी कोई ऐसे मुश्किल सवाल या अनुभव हो तो उन्हें साझा करके इस चर्चा को और समृद्ध बनाएं, ताकि हम सब मिलकर गहराई से सोच सकें। तो ठीक है गाइस, आप कमेंट करिए हाँ, अगला बिल्कुल। सवाल तो मैं किस यही पे कहना होना चाहूंगा चाहिए। कि अगर